नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उपराष्ट्रपति से जो है दुष्यंत चौटाला मिले। बड़ी खबर आपको बता रहा है, उपराष्ट्रपति के आवास पर उनकी मुलाकात होती हुई नजर आई। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली की बता रहा है, जहां पर दिल्ली में उपराष्ट्रपति से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात हुई है और उपराष्ट्रपति के आवास पर यह मुलाकात की खबर निकलकर सामने आ रही है। कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, किन मायनों के लिहाज से मुलाकात मानी जा सकती, शिष्टाचार या सियासत की मुलाकात, इन तमाम बड़ी बातें आगे पता लगी। दिल्ली के अंदर उपराष्ट्रपति के आवास पर यह मुलाकात होती हुई नजर आई है और उपराष्ट्रपति से दुष्यंत चौटाला मिलते हुए नजर आए। उनके आवास पर, उपराष्ट्रपति के आवास पर दिल्ली में मुलाकात की गई है और उपराष्ट्रपति के आवास पर यह मुलाकात होती नजर आई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो दुष्यंत चौटाला है वो उपराष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और ये मुलाकात जो है वो दिल्ली में दरअसल होती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति के आवास पर ये मुलाकात होती हुई नजर आई है और दुष्यंत चौटाला वहां पहुंचे दिल्ली उपराष्ट्रपति से और वहां पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति के आवास पर दुष्यंत चौटाला जो है वहां पहुंचते हुए नजर आए और वहां पर मुलाकात की गई है। तो वहीं पर ओपी चौटाला से बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार मिले हैं। ये भी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की जो मुलाकात है वो होती नजर आई है। ओपी चौटाला से ये मुलाकात होती हुई दरअसल दिखाई दे रही। गठबंधन को लेकर, महागठबंधन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चलती है और नीतीश कुमार लगातार दिल्ली आए हुए हैं और हर एक नेता से उनकी मुलाकात होती हुई नजर आ रही है। ओपी चौटाला से बिहार के जो सीएम है वो मिलते हुए नजर आए और नीतीश कुमार ने ओपी चौटाला से मुलाकात की है। इससे पहले भी जो सीपीएमआई के नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हुए नजर आए और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओपी चौटाला से भी बिहार के सीएम ने मुलाकात की है। कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात हो जाती है, किस लिहाज से ये मुलाकात हो जाती है, तस्वीर देखिए आप। वहां पर शरद पवार भी बैठे हुए, वहां पर ओपी चौटाला है, नीतीश कुमार है, तमाम बड़े नेता जो हैं वहां पर मौजूद हैं और एक दूसरे का साधुवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी ये और कितनी महत्वपूर्ण ये जो मीटिंग है, ये जो बातचीत है, ये होती हुई नजर आती है क्योंकि 2024 की तैयारियां विपक्ष अब करता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन जो है वो होता हुआ क्या नजर आएगा, किस तरह से जो चुनाव है वो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब एक बड़ा जो चेहरा है वो बनने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष का मुख्य चेहरा जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है क्योंकि केजरीवाल से भी इनकी मुलाकात हुई है। ओपी चौटाला से यहां पर मुलाकात होती हुई नजर आई है और इससे पहले भी तमाम बड़े जो नेता हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए थे। सीताराम येचुरी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकलकर आई थी। यहां पर ओपी चौटाला से आज मुलाकात हुई है बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार की। इससे पहले भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो महागठबंधन है उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करे, एनडीए जो अलायंस है उसके सामने एक बड़ी चुनौती पेश करे। अब ये देखना होगा ये जो अलायंस होता हुआ नजर आएगा, ये जो बड़े नेताओं की ये बातचीत होती हुई नजर आती है, धरातल के ऊपर कितनी कामयाब होती हुई ये नजर आएगी। तो वहीं पर 2024 के चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और कांग्रेस की हल्ला बोल रैली से भारतीय जनता पार्टी पर बड़े सवाल खड़े करती नजर आई। आपको बताएं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने हल्ला बोल रैली को अपना फर्ज बताया था और यह कहा था कि आज प्रदेश के अंदर हर वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से लगातार परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। किसान और जवान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है और प्रदेश के नौजवान युवा बेरोजगार घूमते हुए नजर आ रहा है। इसी बयान का खंडन करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो हर चीज के अंदर खोट नजर आती है और आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था शक्ति बना हुआ, उनको वो नजर नहीं आता। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने तो आईएनएस विक्रांत बनाया है जिससे सारे पुर्जे स्वदेशी हैं। साथ ही साथ तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब की यहां पर नजर नहीं जाती है, वो देखते रहते हैं और ये कहा कि कहां आग लगाई जा सकती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के अंदर हो रही तरक्की की मिसाल जो है वो कांग्रेस पार्टी
पचा नहीं पाती। आपके पैसे 6 दिन भी लगे। अब कांग्रेस को तो हमेशा हर चीज में खोट नजर आता है। आज हिंदुस्तान विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है, वो उनको नजर नहीं आता है। हिंदुस्तान ने पहला अपना INS विक्रांत बनाया है, जिसमें सारे हिंदुस्तान से बने हुए पुर्जे लगे और अंबाला का भी रे एंटरप्राइज से बहुत बड़ा उस विक्रांत को बनाने का योगदान है। हुड्डा साहब को ये नहीं नजर आता। हुड्डा साहब तो देखते रहते हैं कि कहां आग लगाई जा सकती है। एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान जो है वो निकलकर सामने आए। SYL के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा बोलते हुए नजर आए। हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हरियाणा सरकार को कोशिश ये करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि PM से मिलना CM की जिम्मेदारी थी और CM ने मिलने का आश्वासन जो है वो दिया था। हरियाणा अपने हक का पानी नहीं छोड़ेगा और तमाम जो बड़ी बातें हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SYL के मुद्दे को लेकर बोलते हुए नजर आए। हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी। PM से मिलना CM की जिम्मेदारी है, ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। SYL के मुद्दे पर वो बोलते हुए नजर आए। हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हरियाणा सरकार को जो कोशिश थी वो करनी चाहिए थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दिल्ली में ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया। SYL के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र हुड्डा बोलते हुए नजर आए और हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। SYL के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हरियाणा के हक में आया है और सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी। आज तक सुप्रीम कोर्ट का है, जो फैसला है वो फाइनली अटेंड कर चुका है, वो हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है। अब इम्प्लीमेंट करना है केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को ये प्रयत्न करना है। और यही मुद्दा लेके हम पहले मिले थे मुख्यमंत्री से, पहले जो पूर्व राष्ट्रपति से उनसे मिले थे हम, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था हरियाणा में हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उन्होंने समझ लिया उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, फाइनली अटेंड कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल आ चुका है। अब इनकी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, मीटिंग का कोई मतलब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाना चाहिए। तो वहीं पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर को लेकर मुकद्दर लाल कॉलेज में आयोजित शिक्षक अभिवादन कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया है और कार्यक्रम के अंदर पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे और इसी अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ईडी की छापेमारी को लेकर विपक्ष के ऊपर आरोप का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप साफ बच निकलेंगे और वहीं पर हरियाणा की शिक्षा की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा शिक्षा में अच्छी पोजीशन पर है और साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन में हम नंबर 1 है। वहीं पर आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जानकारी देते हुए कि टीचरों के लगभग 15,000 पद खाली पड़े हुए हैं और इनमें से 11,000 पद भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग और HPSC को पत्र लिखा गया है। देखिए, नंबर 1 तो नहीं मैं कहता, अभी जो सर्वे आया उसमें नंबर 1 तो नहीं है, लेकिन हम अच्छी पोजीशन में है बहुत। और जो अपना कोरोना काल में भी जो हमने काम किया वो भी हमारा बहुत अच्छा है। वोकेशनल एजुकेशन के मामले में हमारा जो काम है वो नंबर 1 पे है। कई चीजों में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी, तो सारे में तो नंबर 1 नहीं है हम, लेकिन वैसे हमारा अच्छी पोजीशन में है। इसमें सर कितने टीचरों की कमी और कब तक पूरी हो जाएगी?
क्योंकि टीचरों की जो भी कमी है, अभी हमारा अनुमान है कि 15,000 के आसपास कमी है, लेकिन 11,000 से ज्यादा के लिए हमने कर्मचारी चयनों को और एचपीएससी को लिख दिया। ये तो परमात्मा की मर्जी है, मैं पहले पैदा कर दिया और मैं उस समय था और कोई था नहीं उस समय, इसमें तो कोई मेरी कोई विशेष योग्यता तो है नहीं। संदेश तो यही देना चाहूँगा कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक दिवस जिस महापुरुष के नाम से हम मनाते हैं, उनका वो कितना ज्ञान का भंडार था, कितना ज्ञान प्राप्त करने के उन्होंने प्रयास किया और अपना जीवन, अपना आचरण कैसा बनाया, उसका हमें नकल करनी चाहिए, उसके आधार पर चलना चाहिए। बहुत बहुत के आप पढ़ने गए, सब टीचर्स को मुबारक। टीचर का सम्मान अगर समाज करता रहेगा तो समाज में आचरण नाम की चिड़िया जो है वो उड़ती रहेगी, आकाश सुंदर लगता रहेगा। तो वहीं पर हरियाणा के अंबाला के अंदर पुलिस को चकमा देकर सिविल अस्पताल के बाथरूम से फरार हुए बंदी को पुलिस ने बीते 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया और फरार हुए कैदी को पकड़ने के लिए सीआईए सहित तीन टीमें जगह जगह पर छापेमारी करती हुई नजर आई। इसी के चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कैदी को मंजी साहिब गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कल जैसे आप लोगों को सूचना हमने दे दी थी, एक हवालाती था जो जेल प्रशासन द्वारा एडमिट करवाया गया था हॉस्पिटल में, और शाम को वो बाथरूम के बहाने से जब उसको गार्ड जो हमारा ड्यूटी पे था पुलिस को लेके गया था, तो बाथरूम के अंदर कोई रास्ता था, पाइप वहां से वो निकल गया था, पाइप चढ़ के छत के रास्ते से। उसके खिलाफ रात हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था, जो उसके बाद एसपी साहब के निर्देश पे 3 टीमें बनाई गई थी उसकी तलाश के लिए। तो वहीं पर कुरुक्षेत्र के अंदर सीआईए 2 की टीम ने ट्रांसफर चोरी करने वाले 2 गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बताएं कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक गाड़ी सहित लाखों रुपए के कॉपर वायर भी जब्त कर लिए। इसी गिरोह ने पिछले 1 साल के अंदर कुरुक्षेत्र में 224 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था और आरोपियों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की चोरी को भी स्वीकार किया है। ये कुरुक्षेत्र की आपको खबर बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीआईए 2 की टीम को एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आई। ट्रांसफर चोर गिरोह का ये ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का जो एक बड़ा भांडाफोड़ करते हुआ पुलिस का जो टीम है वो नजर आ रही थी और यहां पर सीआईए 2 टीम की एक बड़ी कार्रवाई कुरुक्षेत्र में होती हुई नजर आई। इससे पहले भी ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का जो भांडाफोड़ है वो किया जा चुका था और लगातार पुलिस इस बात को लेकर कोशिश कर रही थी कि एक बड़े पैमाने पर टीमों का गठन किया जाए और इन तमाम जो ट्रांसफार्मर चोर हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। एक बड़ी कामयाबी कुरुक्षेत्र पुलिस को कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो गिरोह है वो पुलिस गिरफ्तार करती नजर आई है। उधर सोनीपत के अंदर रोड रेस के एक मामले को लेकर रोडवेज बस चालक की जीप से कुचलकर हत्या करने का दरअसल मामला निकलकर सामने आ रहा है और सोनीपत के कोंडली में सुबह कार सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। सोनीपत से दिल्ली जा रही बस के चालक से साइड देने को लेकर कार सवारों का बहालगढ़ से विवाद लगातार चल रहा था और इसी के चलते रोडवेज बस का ड्राइवर जगबीर सिंह उन्हें समझाने के लिए उतरा, तभी कार सवार युवक ने उसे कुचल दिया। इस दौरान बस का कंडक्टर भी घायल हो चुका है और मृतक रोडवेज ड्राइवर सोनीपत के गांव सलीमसर माजरा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं पर सोनीपत डिपो के गुस्साए कर्मचारियों ने मुख्य गेट को बंद कर धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया और जाम लगा दिया है और साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। हमारा एक चालक तो एक्सपायर हो गया, तुरंत उसके ऊपर बजा के गाड़ी चढ़ा दी गई। 3 हमारे कर्मचारी घायल हैं, वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी दोनों जाकर डिपो बंद करते हैं। सोनीपत डिपो ने भी, दिल्ली डिपो ने भी, फिर भी कार्रवाई नहीं होती अब हम पूरे हरियाणा को जाम कर देंगे। हमारे पास 5 फोन गया साथिया, वैसे ऐसे दुर्घटना जो भाई साहब ने बताई है, तो हम यहाँ पहुंच रहे हैं सुबह की। कार्रवाई कोई खास नहीं हो रही। जब 4 नंबर उसके हमारे को मिल रहे हैं डीएल और दूसरा 1664 कैमरे देख लिए, कैमरा में लाइट का रोशनी में साफ तस्वीर नहीं आ रही। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये लापरवाही से मर्डर किया हुआ है, एक्सीडेंट केस नहीं, जानबूझ के किया हुआ है। हम बैठे सोनीपत से 4 बजे बस छुट्टी है जयपुर के लिए, हमने जाना है ड्यूटी में।
बालगढ़ से निकलते ही बिश्नोई से एक थार गाड़ी आई ब्लैक कलर की, उसका नंबर इतना ले पाए हम थोड़ा तो सर, और वो गाड़ी वाले दारू पी रहे थे बहुत ज्यादा, और उनके साथ 2 लड़की आई थी। जैसे ही उन्होंने हाथ दिया गाड़ी रोकी से सवार की तो जैसे गाड़ी से उतरे तो उन्होंने एकदम गाड़ी फेल दी पूरी स्पीड से, एकदम उसकी चपेट में रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है रतिया से है, आपको बताएं, जहां पर व्यापारी की खुदकुशी का मामला निकलकर सामने आया। विपिन सुखीजा ने फांसी लगाई। 19 अगस्त को खुदकुशी की थी और सिटी थाने पहुंचकर परिजन आरोपियों पर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों के पुलिस पर भी आरोप है और अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बताएं, ये बड़ी खबर, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। रतिया की है, व्यापारी की खुदकुशी का ये पूरा मामला है, जहां पर विपिन सुखीजा ने खुदकुशी की और 19 अगस्त को खुदकुशी की थी। इसके बाद सिटी थाने परिजन पहुंचते हुए नजर आए और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको रतिया से बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी की खुदकुशी का पूरा मामला है। 19 अगस्त को ये खुदकुशी का मामला बना था और सिटी थाने पहुंचकर परिजन जो है वो आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए अब नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको रतिया से बता रहे हैं। विपिन सुखीजा ने जो है वो आत्महत्या की थी, खुदकुशी की थी और उसके बाद सिटी थाना पहुंचकर परिजन जो है, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाएं, ये रतिया की उसी सिटी थाने की हैं, जहां पर व्यापारी की खुदकुशी के बाद जो परिवार वाले हैं, जो पीड़ित जो परिजन है, वो अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन सुखीजा ने अपनी जान जो है वो दे दी थी। 19 अगस्त को उसने खुदकुशी कर ली थी और इसके बाद वो सिटी थाने पहुंचते हुए नजर आए और वहां पर साफ तौर पर एक बड़े मामले को लेकर तफ्तीश की जाए और हर एक पहलू खंगाला जाए, इसको लेकर पुलिस से दरखास्त करते नजर आ रहे हैं। कहने जल्दी बस हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਸ ਜੋ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਬਣ ਜੇ, ਬਸ ਉਹ ਬੜੀ ਜਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। आईओ कमर सिंह से मिले थे तो उन्होंने कहा है कि 12 तारीख से पहले हम जितने मैक्स हो सकते हैं हम उनको अरेस्ट करेंगे। अगर वो नहीं कुछ कार्रवाई करते तो हम अपनी तरफ से धरना लगाएंगे, सीएम विंडो सब हर जगह पहुंचेंगे, पर हम कार्रवाई आगे करवाएंगे। प्रशासन ने कितने दिन का टाइम दिया अब आपको? 12 तारीख से 12 अगस्त से पहले उन्होंने कहा गिरफ्तार कर लेंगे। आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी उसको? अगर वो नहीं कुछ कार्रवाई करते फिर भी हम रोड जाम करेंगे, धरना लगाएंगे। सर अगले 1 हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे मैक्सिमम अपराधी को आप यहाँ वो करने की। सर 1 हफ्ते में अरेस्ट हो जाएंगे। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत है? ये सर 7 लोगों की। 7 अरेस्ट हो जाएंगे? 7 की तो एक तो कर्नाटक गई हुई उसकी वाइफ को, वो जो बाकी 6 हैं 6 को हमारे जो उनको अपना जो तफ्तीश का जो दायरा है। इसी खबर को लेकर रतिया से अशोक जो है वो हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? खुदकुशी का ये पूरा मामला है और परिजन किस जो न्याय है उसकी बात करते हुए नजर आ रहा है, पुलिस वाले से भी दरखास्त करते हुए नजर आ रहा है। देखिए शहनवाज, मैं आपको बता दूं कि 19 अगस्त की ये घटना है जहां शहर के एक मोबाइल व्यापारी जो विपिन सुखीजा थे, उन्होंने घर के अंदर फांसी लगाकर फंदा लगाकर आत्महत्या की थी और मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपनी पत्नी सहित 7 लोगों के ऊपर आत्महत्या करने पर मजबूर के आरोप लगाए थे। हालांकि मृतक की पत्नी जो कनाडा में है वहां रह रही है, जिसको लेकर लोगों का दबाव बना और पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, मगर आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर आज मृतक के परिजन, रिश्तेदार और शहर की संस्थाओं के गणमान्य लोग पुलिस अधिकारियों से मिले थे और गुहार लगाई थी कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो वह बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। हालांकि पुलिस ने 1 सप्ताह का समय दिया है उन्हें कि 1 सप्ताह में वह बड़ी कार्रवाई करेंगे और इसको लेकर जो मृतक के परिजन है उन्होंने चेतावनी दी है, क्योंकि अगर 1 सप्ताह के दौरान उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो वह शहर बंद करवाकर रोड जाम करेंगे और गृह मंत्री से भी मिलेंगे। जी बिल्कुल अशोक, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसा बताया 7 लोगों के खिलाफ, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? आखिर पुलिस से किस वजह से गिरफ्तार नहीं कर पाई है? इसको लेकर कोई जानकारी दी पुलिस ने?
पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि जिस टाइम मृतक का पोस्टमार्टम हुआ था उस टाइम भी परिजनों ने जाम लगाने की बात की थी, रोड जाम करने की बात की थी, मगर उस टाइम जो सिटी थाना के प्रभारी हैं तो कपिल त्याग, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और जिसको लेकर अभी तक गिरफ्तारी न होने पर परिजनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और एक और आखिरी सवाल अशोक आपसे लेंगे, किन धाराओं के तहत ये पूरा मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, अगर आप अपडेट हो, और उन धाराओं के तहत जो है वो गिरफ्तारियां होनी है? देखिए, अभी पुलिस ने जो 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या करने पर मजबूर मामला दर्ज किया है, जिसमें मृतक की पत्नी, सास ससुर भी शामिल है और इसको लेकर 4 लोग अन्य भी है जिसके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है। अभी पुलिस ने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह में उनकी गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी न हुई तो पुलिसियों का कहना है कि वह रोड जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन भी करेंगे इसके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। अशोक बताते हुए नजर आ रहे थे कि जो पुलिस वाले हैं वो आश्वासन देते हुए नजर आ रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर गुरुग्राम के शीतला माता रोड स्थित झुग्गियों में आग का तांडव जो है वो देखने को मिला है और आग इतनी भीषण थी कि उसकी वजह से पास के गैराज में खड़ी 3 बसों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने समय रहते आग के ऊपर काबू पा लिया है और इसकी वजह से कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हालांकि आग लगने को लेकर अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है और इसको लेकर हर एक पुख्ता जो सबूत है वो भी जुटाए जा रहे हैं कि आखिर जो आग है वो लगी किस वजह से है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो बस है वो जलती हुई नजर आ रही है और 3 बसें एक साथ इस आग की लपटों में जलती हुई नजर आई हैं। अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर ये जो आग है वो लगी किस वजह से, लेकिन झुग्गियों की जो आग लगी थी उसकी वजह से बड़े पैमाने पर ये जो हादसा है ये घटित होता हुआ नजर आया। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान जो है वो इसमें नहीं गई है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो तुरंत पहुंचती हुई नजर आई, आग के ऊपर काबू पाती हुई नजर आई और झुग्गियों में जो आग लगी थी उसको बुझाया गया और जो बसें जलती हुई नजर आ रही थी उन बसों को भी। आग का मैसेज हमारे पास आया था डायल 112 से, जो शीतला माता रोड पे मैसेज ये था कि झुग्गियों में आग लगी है। हम तुरंत 2 गाड़ियां लेके निकले थे वहां से भीमनगर फायर स्टेशन से और मैसेज उद्योग विहार में भी दे दिया गया। 1 गाड़ी वहां से भी आई हुई है और 1 गाड़ी मारुति से भी हेल्प के लिए पहुंच गई थी और आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। अभी 2 गाड़ियां और पहुंच रही है, कंप्लीट करके यहाँ से तब। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।